everyone, I am GDS Soni, your career coach from My Career Option YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्कोप इन रेलवेज फॉर जूनियर इंजीनियर्स। शायद आपको पता नहीं होगा, रेलवेज जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और इसमें 12 लाख प्लस जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो रेलवेज़ को सप्लाई देते हैं और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, उसके डेली रूटीन के जो वर्क है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिलमेंट करते हैं। सो रेलवेज़ बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपना करियर रेलवेज़ में से स्टार्ट करते हैं तो इट विल बी ए गुड स्टार्ट फॉर यू। सो अगर आप भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आपको रेलवेज़ के साथ जुड़ना चाहिए। और रेलवेज़ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक डोमेन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको लिया जाता है। रेलवेज़ में हर डोमेन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कोई भी एजुकेशन आपने की है, आप रेलवेज़ में जॉब कर सकते हैं। बट आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है, ये बेसिकली टेक्निकल जो एंट्रीज होती हैं जिसमें स्पेसिफिकली जूनियर इंजीनियर्स को रिक्रूट करा जाता है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक करी है, बीएससी इंजीनियरिंग करी है, आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, सिविल बैकग्राउंड से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, केमिकल से हैं, मेटलर्जी से हैं, चाहे आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, किसी भी अलाइड स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा, बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग करी है, तो आप रेलवेज़ में एलिजिबल रहने वाले हैं। और रेलवेज़ इसकी जो मास रिक्रूटमेंट जो है कुछ ईयर्स के बाद, कपल ऑफ ईयर्स के बाद इसको निकालता रहता है और सारे कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इसको ग्रैब करने की। सो अगर मैं बात करूं, आप अगर रेलवे में एज ए जूनियर इंजीनियर रिक्रूट होना चाहते हैं तो उसके लिए रेलवे ने अपना एक रिक्रूटमेंट सेल बना रखा है। उस रिक्रूटमेंट सेल का नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम लेता है और कॉमनली ये नाउन है आरआरबी जेई एग्ज़ाम। तो अगर आप रेलवे में एज ए जूनियर इंजीनियर जाते हैं तो आपको आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो फाइनल सिलेक्शन है बेसिकली ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट करी जाती है। पहला जो स्टेप रहता है उसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, सेकंड जो स्टेप रहता है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, थर्ड जो स्टेप रहता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें रिटन एग्ज़ाम होगा और ये रिटन एग्ज़ाम जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले CBT 1 का एग्ज़ाम लिया जाएगा और फिर CBT 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। CBT 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चन और 90 मिनट्स आपको मिलते हैं। CBT 2 का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स में करने होते हैं। तो जब आप रेलवेज़ में एज ए जूनियर इंजीनियर रिक्रूट हो जाते हैं तो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे रहने वाली हैं। सबसे पहले आपको मेंटेनेंस देखना होता है, इंस्पेक्शन देखना होता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना होता है, आपको डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन देखना होता है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशंस देखने होते हैं। जो आपके सीनियर लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग बनाते हैं बट उसका एग्जीक्यूशन जो है वो आपको देखना होता है। आपको वेंडर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करना होता है और जो रेलवेज़ की डेडलाइंस होती हैं उनको मीट करना होता है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर इंजीनियर के ऊपर होती है। सो एज ए जूनियर इंजीनियर आप एज ऑफिसर वहाँ पे ग्रुप बी रेलवेज़ में रिक्रूट होते हैं, आपके लिए एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप अपने करियर को एज ए जूनियर इंजीनियर स्टार्ट करते हैं रेलवे से तो आपको करियर एडवांसमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है। 5 से 7 साल का, 5 to 7 ईयर का पीरियड अगर आप वहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद आपको प्रमोट कर दिया जाता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो आपके पास थोड़ी सी और ज़्यादा पावर आ जाती हैं और ज़्यादा कुछ प्लानिंग के कुछ डिपार्टमेंट हैं वो भी आपके अंडर आ जाते हैं और जो जूनियर इंजीनियर्स की जो टीम होती है वो आपके अंडर काम करना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद आपको जो नेक्स्ट जो करियर एडवांसमेंट मिलता है, जो प्रमोशन आपको मिलता है वो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर होता है, ADE रिक्रूटमेंट होती है।
और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के बता दूं कि अब यूपीएससी के थ्रू, पहले यूपीएससी क्या करता था कि डायरेक्टली असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर को रिक्रूट करता था, बट अभी वो रिक्रूटमेंट पिछले 2 साल से नहीं हो रही है। तो अभी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एज ए जूनियर इंजीनियर जाते हैं तो आपकी प्रमोशन होने के चांसेस भी जल्दी बन जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रमोशन पैरामीटर्स होते हैं, कहीं पे आपको टाइम बाउंड पे बेसिस प्रमोशन है और कहीं पे आप एग्जाम दे के अर्ली प्रमोशंस भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल रेलवेज आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है, आप एज ए जूनियर इंजीनियर शुरू करके अप टू चीफ इंजीनियर तक जा सकते हैं। जब एज ए जूनियर इंजीनियर आप रिक्रूट होंगे तो इस टाइम पे जो 7th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है वो आपको ऑफर करा जाएगा। 35,400 बेसिक सैलरी आपकी होगी, प्लस अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे और आपकी सैलरी इस टाइम पे जो है 50 to 55,000 आपको एज ए जूनियर इंजीनियर मिलेगी और अप टू चीफ इंजीनियर ये सैलरी जो है 2 लाख तक हो जाएगी। और अभी जो बात कर रहा हूँ मैं सैलरी पैकेज की, वो आज की डेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। चीफ इंजीनियर अगर आप 25 साल के बाद बनते हैं तो वो उस टाइम का 3 से 3.5 लाख रुपए सैलरी होगी। सो इस बात को ध्यान में रखें, बहुत सारे अच्छे सैलरी पैकेजेस रेलवेज अपने इंजीनियर्स को देता है। सो अगर आप भी एज ए इंजीनियर रेलवे में रिक्रूट होते हैं तो अच्छी फाइनेंशियल जो गोल्स हैं वो अपने अचीव आप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, रेलवे सिर्फ आपको सैलरी नहीं, सैलरी के साथ बहुत सारे पर्क्स भी आपको ऑफर करता है। रेलवेज में आपको क्वार्टर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अगर आपने हायर स्टडीज़ में जाना है तो हायर स्टडीज़ के लिए आपको अलग से लीव मिल जाती हैं, उसके फाइनेंस मिल जाते हैं। और इसके बाद अगर आपके बच्चे हैं उनको आगे पढ़ना है तो उनके स्कूल्स जो हैं रेलवेज के अपने होते हैं, वहाँ पर आप उनको पढ़ा सकते हो। ओवरऑल बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ आपको रेलवे की तरफ दी जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और साथ साथ अगर आपके मन में किसी भी तरह कोई डाउट है, कोई क्वेरी है करियर ऑप्शंस को लेके, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑल द क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।